हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने चैनल महाकांत कॉम्पिटिटिव मैथ्स पे। तो डियर फ्रेंड्स, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिहार सिविल कोड का प्रैक्टिस सेट। तो डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको हम दो पार्ट करवाएंगे, एक मैथ्स और एक रीजनिंग का। तो डियर फ्रेंड्स, ये बुक आप लोग परचेज कर लेंगे। नहीं डियर फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि बुक नहीं परचेज करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल महाकांत सर से जुड़ जाएंगे। ठीक है भाई, आपको सर्च करना है MAHAKANT महाकांत SIR, महाकांत सर से जुड़ जाएंगे या महाकांत सर ऑफिशियल से आप जुड़ जाएंगे। यहीं आपको फ्री PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है भाई, तो आज हम मैथ्स का सेक्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, मैथ्स कहाँ से स्टार्ट है? मैथ्स डियर फ्रेंड्स इसमें 61 से स्टार्ट है। ठीक है भाई, मैथ्स आपको 61 से स्टार्ट है और 75 तक है। तो आइए डियर फ्रेंड्स, हम लोग मैथ्स स्टार्ट करते हैं। तो आइए डियर फ्रेंड्स, हम लोग सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। तो डियर फ्रेंड्स, इस बुक में मैथ्स क्वेश्चन नंबर 61 से ही स्टार्ट है। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 61 है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन कैसे सॉल्व करते हैं डियर? तो इसमें बोर्ड मास का रूल प्रयोग करते हैं। किसका? बोर्ड मास का रूल। ठीक है, बोर्ड मास में क्या होता है सर? पहले रैकरिंग होता है। रैकरिंग अगर नहीं हो तो क्या? स्मॉल ब्रैकेट, मिड ब्रैकेट, इसके बाद बिग ब्रैकेट होता है। ठीक है भाई, अगर ये सब भी नहीं हो तो क्या होता है सर? ऑफ का काम होता है, इसके बाद डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन का, एडिशन का एंड सब्ट्रैक्शन का, यही होता है रूल। पहले क्या? ब्रैकेट, इसके बाद ऑफ यानी कि का काम होता है, इसके बाद डिवाइड, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन, इसके बाद एडिशन और सबसे बाद में सब्ट्रैक्शन का काम होता है। ठीक है भाई, तो यहाँ देखेंगे तो सबसे पहले इस पार्ट को सोल्व करते हैं डियर, क्योंकि माइनस यहाँ है तो इस पार्ट को अगर यहाँ सोल्व करते हैं, ब्रैकेट वाला भी छोड़ देते हैं, इस पार्ट को अगर सोल्व करें तो ये ओड मास है, तो इसको पहले सोल्व करेंगे डियर। तो पहले का काम होगा? तो 3 एकम 3, 1 4/3 इंटू क्या? 3/16। तो यहाँ 4 चौका 16, 3 से 3 कट गया यानी कि 1/4 आ गया यहाँ से। इसको सोल्व करेंगे डियर, इसके बाद डिवाइड का, तो 8 एकम 8 और 7 कितना हो जाएगा सर? 15 और बट्टा 8। ये डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा 4 और नीचे में आ जाएगा 1। और यहाँ 3/5 तो है ही, तो 3/5 रख दीजिए। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 5 तिया 15, तो 3 तिया 9 बट्टे क्या आ जाएगा सर? 2 आ जाएगा। तो इसको सोल्व कर रहे हैं तो कितना आया डियर? कि 9/2 आया है ये टोटल के सोल्व करने के बाद। ठीक है भाई, अब हम चलते हैं डियर यहाँ। अगर ये स्मॉल ब्रैकेट है तो स्मॉल ब्रैकेट अगर सोल्व करते हैं डियर तो ध्यान से देखेंगे आप। पहले किसका काम होगा सर? स्मॉल ब्रैकेट में का काम होगा। तो 4 दूनी 8, 1 9/2 हो जाएगा और इंटू 5 तिया 15, 1 16/3 हो जाएगा। तो 2 8 16 और 3 तिया 9, तो 8 तिया क्या आ जाएगा सर? 24 आ जाएगा इसको सोल्व करने से। इसको सोल्व भी किए तो कितना आया सर? कहीं 24 आया। ठीक है भाई, अब डिवाइड का काम होगा तो 5 तिया 15, 1 16/5 और डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो बेस भी चेंज हो जाएगा, अर्थात तो 1 ऊपर चला जाएगा, 24 नीचे आ जाएगा। तो 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, तो कितना आ जाएगा सर? 2/15। कितना आ जाएगा सर? 2/15। और ये तो मल्टीप्लिकेशन है तो 2 दूनी 4, 1 5/2 भी हो जाएगा यहाँ से। तो 2 से 2 कट जाएगा, 5 तिया 15। ठीक है भाई, तो ये टोटल सोल्व किए हैं, यहाँ तक अगर सोल्व किए हैं तो मान कितना आया सर? बताएंगे कितना आया सर? 5 तिया 15, 2 से 2 1/3 आया है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? -1/3। फिर क्या है सर? +1/2, तो लिखेंगे +1/2। इससे सोल्व करेंगे सर तो क्या? 1/8 इंटू 4/1, 4 दूनी 8 अर्थात 1/2 नहीं हो जाएगा डियर? आप देखेंगे यहाँ सर, तो ये क्या है सर? आधा है, आधा है, तो आधा आधा 1 नहीं हो जाएगा, तो हम इसके बदले 1 लिख सकते हैं सर। तो जी बिल्कुल सर, आप लिख सकते हैं। अब एलसीएम ले लीजिए। कैसे लेते हैं देखिए सर, कैसे हो जाएगा सर? 9 तिया 27 और 2 एकम 2, 27 में से 2 गया सर कहीं 25 और बट्टे 3 दूनी क्या आ जाएगा सर? 6 + 1, 6 एकम 6 और 25 6, 31/6 यानी कि 6 पंचे 30 आए कि 31, 5/1/6 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर 61 का बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आया? तो इसी तरह से आपको क्या करना है डियर? प्रश्न को सोल्व करना है। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है डियर? क्वेश्चन नंबर 62 है 10 16 22 32। 10 16 22 32। ठीक है भाई, 10 16 22 32 में प्रत्येक में x का
क्या मान जोड़ा गया है कि इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात हो। समानुपात मतलब क्या सर, बराबर हो। मतलब क्या ऐसा अंक जोड़ दिया जाए इसमें भी कौन सा ऐसा अंक जोड़ दिया जाए जो क्या हो सर, ये आपस में बराबर हो। तो डियर इसमें आपको ये x का मान ही निकालना महत्वपूर्ण है। यहाँ अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे डियर तो यहाँ द्विघात समीकरण बन जाएगा, ठीक है भाई। तो इस तरह के प्रश्न में x निकालने के लिए कैसे बनाएंगे, या तो बाय ट्रेड ऑप्शन, यहाँ तो बाय ट्रेड ऑप्शन से भी नहीं बना सकते हैं क्योंकि फिर लास्ट में पूछा जा रहा है x+1 और 3x+1 का मध्यानुपात भी पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब सबसे पहले आपको x का मान चाहिए। तो x का मान कैसे निकालेंगे डियर, ध्यान से समझेंगे आप, कुछ नहीं करना है डियर। एक बार आपको मल्टीप्लिकेशन करना है क्रॉस में, तो 32 दाएं एक बार क्या करना है मल्टीप्लिकेशन, तो 32 दाएं कितना हो जाएगा सर, कहीं 320 हो जाएगा सर, ठीक है भाई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर करेंगे तो कहीं 16 दूनी क्या आ जाएगा सर, कहीं 32 आ जाएगा, और 16 दूनी 32 और 3 कितना हो जाएगा सर, कहीं 35 आ जाएगा। और इसको माइनस कर देंगे डियर, माइनस करेंगे तो बड़ा में से छोटा का माइनस करेंगे तो 352 में से 320 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 32 आ जाएगा, ठीक है भाई। ये मल्टीप्लिकेशन का सब्ट्रैक्शन लिए हैं, आप फिर से ध्यान से समझेंगे सर। फिर दूसरा बार क्या करना है, ऐड करना है इसको, तो 32 और 10 कितना आ जाएगा सर, कहीं 42 आ जाएगा। और इसको ऐड करेंगे तो 6 और 2 8 और 2 1 3 38 आ जाएगा। और इसको माइनस कर देंगे, 12 में से 8 4, ये कट जाएगा 4। इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, घटा देंगे जो आएगा, इस दोनों को जोड़ देंगे, इस दोनों को जोड़ देंगे, घटा देंगे जो आएगा, और उसमें इससे डिवाइड कर देंगे तो वही x का मान होता है डियर। तो 4 8 32 यही x का मान आ जाएगा, ठीक है भाई। आप मध्यानुपात आपसे पूछा जा रहा है, तो मध्यानुपात निकालने के लिए अंडर रूट फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर होता है, ठीक है भाई। तो फर्स्ट नंबर कितना है सर, फर्स्ट है x+1, तो x का मान 8 है, तो 8 1 कितना हो जाएगा 9। सेकेंड नंबर क्या है सर, 3x+1 यानी 8 या 24 एक क्या आ जाएगा सर 25। तो 9 का अंडर रूट कितना आ जाएगा सर, कहीं 3 निकल जाएगा, और 25 का 5 निकल जाएगा, तो 5 या 15 ही आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर 62 का क्या करेक्ट हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। मजा आया कि नहीं आया डियर फ्रेंड्स, बताइए मजा आ रहा है। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते तो सर पता नहीं कब सॉल्व होता क्वेश्चन, द्विघात समीकरण बन जाता, टाइम ज़्यादा लगता है भाई। समझ में आ गया डियर। बड़े अगले क्वेश्चन क्यों डियर फ्रेंड्स, आप हमारे टेलीग्राम चैनल महाकांत सर या महाकांत सर ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे, वहाँ आपको इसका फ्री PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है भाई। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 63 डियर, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है डियर, x - 1/x इक्वल में 11 है, तो आपसे पूछा जा रहा है x³ - 1/x³ इक्वल में व्हाट। तो जब भी डियर ऐसा पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला ही होता है, क्या होता है सर, इसका p³ माइनस या प्लस, माइनस रहेगा तो प्लस होगा 3p, अगर प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो p का मान कितना है सर 11, तो 11 का क्यूब कितना हो जाएगा सर 1331 और प्लस 3p, तो p का मान कितना है 11 है, तो 11 तिया कितना आ जाएगा सर 33 आ जाएगा। तो 3 1 4 और 3 3 6 3 1364 आंसर बोलेंगे डियर ऑप्शन नंबर सी। नहीं समझ में आया, समझ में आया कि नहीं डिफरेंस, कुछ नहीं किए हैं डियर। इसको क्या करना है, दोनों साइड क्यूब कर देना है। दोनों साइड अगर आप डियर क्यूब करेंगे, दोनों साइड क्यूब करेंगे तो कहीं a - b का होल क्यूब हो गया, तो a³ पहले लिखेंगे कि a³ - b³ - 3 × a × b इंटू a - b, तो क्या आ जाएगा x - 1/x। ये 11 का क्यूब कितना हो जाएगा सर 1331 आ जाएगा यहाँ से। फिर यहाँ देखेंगे सर तो x³ - 1/x³, ये कट गया, बचेगा 3 है। x - 1/x का मान कितना है 11, तो 11 थी या कितना हो जाएगा 33, और ये 1331 है, और ये माइनस में 33 प्लस में हो जाएगा 33 ऐड हो जाएगा, ये नहीं आ जाएगा 1364। तो क्यों इतना ब्रेन लगाना डियर, जब पता है कि यहाँ माइनस रहेगा तो p³ + 3p होता है। बना दीजिए p यानी कि 11 का क्यूब, और p का मान 11 है, तो 11 या 33 ऐड कर देंगे, है भाई। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है डियर, एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में कितना हो जाता है 66,550। ठीक है भाई, होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 वर्षों में 73,205, 73,205 हो जाता है कितने वर्षों में सर 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की
रेट से। तो आपसे वार्षिक ब्याज दर पूछा जा रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है सर। जब रेट ही पूछा जा रहा है और जब एक ही वर्ष का अंतर हो तो कुछ नहीं करना है सर, आपको पहले घटा देना है बड़े में से छोटा को। तो 5 में से 0 5, 10 में से 5 5, 11 में से 6, 11 में से 5 6, ठीक है, 12 में से 6 6, 6655 आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना, धन कितना था सर कि 66,550 पर 8% की रेट से एक वर्ष में, एक वर्ष का जो काम होता है डियर, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण ब्याज हो, दोनों का तो सेम ही होता है। तो एक वर्ष में कितना रुपया ब्याज आ रहा है सर, यही एक वर्ष में है ना सर, 6655 रुपया ब्याज आ रहा है। तो यहाँ से निकाल दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 तिया 5 तिया, 5 एकम 5, इससे काटेंगे सर 5 मरतबे कट जाएगा, और 5 दूनी क्या आ जाएगा सर 10। तो रेट क्या आ जाएगा सर 10% आ जाएगा। है भाई, बताइए मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा डियर फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 64 का डी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था सर। जब भी एक वर्ष की चर्चा करें तो चाहे साधारण ब्याज हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, चक्रवृद्धि ब्याज हो, दोनों का तो सेम ही होता है। 8% की रेट से इतना ब्याज आता है एक वर्ष में, निकाल दिया आर का मान 10%। है भाई, बढ़े रहिए अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 है डियर, एक वर्ग की परिधि 64 सेंटीमीटर हो। तो वर्ग की परिधि होता है क्या सर कि फोरे होता है, तो वर्ग की परिधि होता है फोरे, लेकिन है कितना सर 64। परिधि है बराबर परिधि है, तो यहाँ से ए कितना निकल जाएगा सर, कहीं ए बराबर 16 निकल जाएगा। तो एरिया पूछा जा रहा है, तो वर्ग का एरिया क्या होता है सर, कहीं साइड का स्क्वायर होता है, यानी कि 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, 256 हो जाएगा। आंसर बोलेंगे डियर बी, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर लिखा रहता कहीं भी तो वो पेरीमीटर को दर्शाता है, अगर सेंटीमीटर स्क्वायर इस तरह से लिखा रहता है तो वो एरिया को दर्शाता है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है डियर। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाए। 66, क्वेश्चन नंबर 66 क्या है समझेंगे। तो किसी त्रिभुज के कोण है 2:3:4 में दिया हुआ है ना, ABC। तो सबसे छोटे कोण का मान क्या है ये पूछा जा रहा है। सबसे छोटा कोण है सर 2 ही है, तो 2 का मान ही आपसे पूछा जा रहा है। तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है डियर, तो आप बोलेंगे 180 होता है। जी सर, त्रिभुज का तीनों कोण का योग 180 होता है। हम बोलेंगे नहीं, 4 3 7 और 2 9 है 9, लेकिन है 180। तो है तीन त्रिभुज के तीनों कोण का योग होता है 180, लेकिन है ना, योग है बराबर योग है। तो एक बराबर क्या हो जाएगा सर, 9 दूनी 18 20। अब जिसका मान पूछेगा नहीं निकाल देंगे। अगर सबसे बड़ा कोण पूछता तो 20 चौका 80 डिग्री हो जाता, अगर बीच वाले कोण तो 60 डिग्री हो जाता, और सबसे छोटा कोण 20 दूनी 40 डिग्री। सबसे छोटा कोण कितना हो जाएगा सर, 20 दूनी 40 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। बढ़े डियर अगले क्वेश्चन की ओर। मजा आ रहा है डियर। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 क्या है, साइन 40 डिग्री बटे कॉस 50 डिग्री। साइन 40 डिग्री बटे कॉस 50 डिग्री प्लस कॉसेक 50 डिग्री बटे सेक 40 डिग्री प्लस, ठीक है, माइनस 4 कॉस कॉसेक कॉस 50 डिग्री। ठीक है भाई, इसके बाद कॉसेक 40 डिग्री, कॉसेक 40 डिग्री। तो हमेशा डियर याद रखना ये, जैसे इस तरह से रहे आपको, अगर साइन थीटा 1 इक्वल में कॉस थीटा 1 या टेन थीटा 1 इक्वल में कॉट थीटा 2, इस तरह से जब भी रहे तो ये जो थीटा 1 प्लस थीटा 2 का जो वैल्यू होता है वो 90 डिग्री होता है। जब भी 90 डिग्री हो तो उसका वैल्यू हमेशा क्या मानेंगे डियर फ्रेंड्स, 1 मानेंगे। तो देखेंगे सर 50 और 40 90 है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा। 50 40 90 है तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। माइनस 50 40 90 है, 1 हो जाएगा, तो 4 1 जा 4। तो एक क्या आ जाएगा सर, 2, अब में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, माइनस का 2। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, मज़ा आ रहा है डियर फ्रेंड्स। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर
ठीक है भाई, जल्दी से आप लोग नोट कर लेंगे। जल्दी से क्या करेंगे डियर, आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है भाई, 1 मिनट रुकेंगे डियर। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे डियर फ्रेंड्स। 30 लड़कों के प्राप्तांकों का औसत 88 है। कितने का डियर फ्रेंड्स? 30 लड़कों का औसत प्राप्तांक कितना है सर? 88 दिया हुआ है। तो योगफल कितना हो जाएगा आप बताएंगे? योगफल के लिए मल्टीप्लिकेशन कर देंगे सर, 0 के 0, 8 या 24, 8 या 24 और 2 कितना हो जाएगा सर? 26 हो जाएगा। फिर आगे है, जब शीर्ष 2 प्राप्तांकों को निकाल दिया जाए। तो ठीक है भाई, पहले 30 था तो अब कितना बच जाएगा सर? कहीं 28 बच जाएगा। 2 प्राप्तांकों को निकाल दिया जाए तो औसत प्राप्तांक घटकर 87.5 हो जाती है। ठीक है भाई, 87.5 हो जाती है। तो योगफल कितना होगा डियर फ्रेंड्स? तो काटेंगे यहाँ से काटेंगे डियर, तो कितना? 14 दूनी 28, 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 3 5 7 35 और 5 25। यहाँ से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 14 पंचे क्या आ जाएगा सर? 70, 14 7 98। ठीक है भाई, 98 और 7 कितना आ जाएगा? 8 7 15, 105 को 5 कैरी कितना बचा? 10, 14 एकम 14 और 10 कितना आ जाएगा सर? 24 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ ध्यान देंगे डियर फ्रेंड्स आप, ये जो अगर माइनस कर देंगे इसमें से तो 0 का 0, 14 में से 5 9, 5 में से 4 1, 190 आया। तो क्या ये 2 नंबर का योग है ना सर? जो 2 नंबर आप निकाले हैं, ये 30 नंबर में से 28 नंबर को घटा दिए हैं सर, तो ये a प्लस बी 2 नंबर का एडिशन ही तो आया है 190। आप बोलेंगे जी सर आप तो सही बात बोल रहे हैं। जी सर, आगे है, यदि शीर्ष 2 प्राप्तांकों में 2 का अंतर है, तो 2 का अंतर है 2 प्राप्तांक में, तो ठीक है भाई, a माइनस बी यानी कि 2 का अंतर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है सर? 2 का अंतर दिया हुआ है। तो आपसे बड़ा नंबर पूछा जा रहा है कि उच्चतम प्राप्तांक क्या होगा? तो कहिए सर पहला ही तो बड़ा होगा, पहला निकाल ले लीजिए। तो कहीं पहला निकालने के लिए जोड़ के 2 से भागा, 190 और 2 192 और बट्टे 2 कितना आ जाएगा सर? 2 9 18 और 2 6 12 आ गया बड़ा नंबर। अगर छोटा नंबर पूछता सर तो घटा के 2 से भागा, 190 में से 2 माइनस करेंगे तो 188 और बट्टे 2, 2 9 18 और 2 चौका 8 94। तो अभी महत्तम संख्या क्या आ जाएगी सर? 96, जो कि ऑप्शन नंबर 68 का सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, मजा आ रहा है डियर फ्रेंड्स? समझने में कोई समस्या? कुछ नहीं किया सर, 30 नंबर था और 30 नंबर में से 28 नंबर को अगर माइनस कर देंगे तो 2 नंबर बचेगा ना सर। ये 2 नंबर का ही तो योग है 190 और 2 नंबर का अंतर दिया था 2, तो पहला नंबर 96 आ गया, दूसरा नंबर 94 आ गया, तो बड़ा कौन सा हो गया सर? 96 ही हो जाएगा। बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़े। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा डियर? 67। क्वेश्चन नंबर 67 है डियर। 67 होगा कि 69 डियर? 69 होगा। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है? आपको दिया हुआ है 113 इंटू 87। तो ऐसा नहीं सर कि आप देखते हैं मल्टीप्लिकेशन करने लगे, आपको ऑप्शन भी देखना है। अगर यूनिट डिजिट को मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 7 या कितना हो जाएगा सर? 21, यानी कि यूनिट प्लेस पर क्या होनी चाहिए सर? 1। तो ऐसा ऑप्शन में कहाँ सर? ऐसा एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में यूनिट प्लेस पर 1 है, जो कि ऑप्शन नंबर सर 69 का सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, ये कि नहीं सर अंधे की तरह आप सॉल्व करने लगे, आपको ऑप्शन भी देखना है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है डियर, 10 पुरुष या 12 महिला, 10 मैन या 12 वुमेन। ठीक है भाई, एक ही काम को 10 दिनों में पूरा कर सकती है यदि 5 पुरुष और 2 महिलाएं, 5 मैन एंड 2 वुमेन, 2 महिलाएं एक साथ काम शुरू करते हैं तो उन्हें काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो डियर यहाँ आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, एंड बट्टे और। क्या याद रखना है सर? एंड बट्टे और फॉर्मूला, एंड बट्टे और। तो एंड तो नीचे वाले हैं ना सर, तो एंड बट्टे और करना है, अर्थात 5 बट्टे 10 प्लस 2 बट्टे 12, इसको गुना कर देंगे डी से, और यही 10 दिन के बराबर आपको दिया हुआ है भाई। कुछ नहीं किया सर, हम बताएं फॉर्मूला एंड बट्टे और।
एंड वाले नीचे वाला है 5/10 और 2/12, ये दिन दिया था तो डी से गुणा करके दिन के बराबर कर दी। यहाँ से देखेंगे सर तो 5 दूनी 10, यहाँ से देखेंगे सर 2 छक्का 12, एलसीएम लेंगे सर 6 कम 6 2 कम 2 6 2 8 और बटे 6 दूनी 12 और इंटू डी इक्वल में क्या है सर 10। निकालिए आंसर जल्दी से। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 पंचे 10, 5 तिया 15 दिन। ठीक है भाई, 15 डेज आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 70 का सी डियर। बताइए डियर फ्रेंड्स कि मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है आप लोग को। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ा जाए, नोट कर लिए क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है सर, 2 रेलगाड़ी है, एक तो बनारस से कहाँ जा रही है, लखनऊ, बनारस से लखनऊ के लिए रवाना होती है गाड़ी। कितने कितने बजे रवाना होती है, एक तो 11 बजे और एक 11:30 पर रवाना होती है और वह 110 किलोमीटर पर आवर 110 किलोमीटर पर आवर ठीक है और 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो आपसे पूछा जा रहा है सर दोनों रेलगाड़ियाँ वाराणसी से कितने किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से मिलेंगी। वाराणसी से, ठीक है भाई, वाराणसी से कितने किलोमीटर पर गाड़ी मिलेगी यही पूछा जा रहा है। दोनों रेलगाड़ियाँ वाराणसी से कितने किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से मिलेंगी। ठीक है भाई, ये 11 बजे ट्रेन चलती है तो 11 बजे से आधा घंटा अगर मीटिंग टाइम अगर देखें सर तो 11 से अगर 11:30 हो रहा है यानी कि आधा घंटा। ठीक है, आधा ये 11:30 होने के लिए इस ट्रेन को आधा घंटा बराबरी करने के लिए आधा घंटा चलना पड़ेगा क्योंकि हमको तो पकड़ना है ट्रेन दोनों एक साथ में। ठीक है, मिलना तो 11 से 11:30 अगर आएंगे सर तो आधा घंटा, तो 110 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटा में 110 किलोमीटर जाते हैं तो आधा घंटा में कितना, आधा ही न जाएंगे सर कि 55 किलोमीटर ही तो जाएंगे। तो आप बोलेंगे जी सर आप तो ये सही बात कह रहे हैं। ठीक है भाई, एक फॉर्मूला डियर आपको यहाँ याद रखना है, टाइम बराबर गैप बट्टे रेस। टाइम बराबर क्या याद रखना है सर, गैप बट्टे रेस आपको याद रखना है। तो यहाँ से अगर टाइम अगर निकालना चाहते हैं सर कि गैप कितना का होगा सर दोनों ट्रेन में 55 किलोमीटर का अंतर, क्योंकि ये 11 बजे चलता है ये 11:30 बजे चलता है तो उसके दोनों के बीच में कितने डिस्टेंस होगा सर, 55 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। तो गैप कितना होगा सर, कहीं 55 का होगा। और रेस कितना का है सर, कहीं सर एक ही दिशा में ट्रेन चल रहा है ना, ये भी ट्रेन इधर ही चल रहा है और ये भी ट्रेन इधर ही चल रहा है तो समान दिशा में चल रहा है। जब समान दिशा में ट्रेन चलेगा सर तो चाल तो घट जाएगा, तो 140 में से 110 माइनस करेंगे तो 30 आ जाएगा। यही टाइम आ गया तो 5 से 11 बार में 5 6 यानी कि 11/6 घंटा आ गया आपका टाइम। अगर टाइम पूछता तो आ गए। लेकिन आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है डियर फ्रेंड्स कि 140 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलती है तो दोनों रेलगाड़ी वाराणसी से कितने किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से मिलेंगी। तो ठीक है भाई, अगर आपको दूरी निकालना है तो दूरी बराबर क्या होता है सर, 140 के स्पीड से अगर चलता है क्योंकि सेम आ जाएगा दोनों पर, तो 140 के दूरी बराबर चाल आगुने समय आ जाएगा तो 11/6 हो जाएगा। तो यहाँ काटेंगे 2 से तो 2 सत्ते और 2 तिया 11 सत्ते 77 770 और बटे 3। यहाँ देखेंगे सर तो 3 दूनी 6 1 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15 2 3 6 18 2 यानी 256/2/3 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर कौन सा होगा जल्दी से बताएंगे। ए 71 क्या आ जाएगा डियर फ्रेंड्स, ए। बताइए डियर फ्रेंड्स कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को क्वेश्चन, बताएंगे डियर कि समझ में आया कि नहीं, कहाँ समस्या हो रहा है आपको या समझ में आ गया। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 की ओर डियर। 72 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है डियर, यदि 990 रुपया की राशि ABC में A है B है और C है, ठीक है भाई, 3:4:2 में कितना राशि है सर 990 रुपया। तो राशि है कितना सर 3 और 4 7 और 2 9, तीनों राशि का योग है 9 लेकिन बोला जा रहा है 990, तो है 9 लेकिन है 990 तो 9 है बराबर 990 तो 1 बराबर
9 एकम 9 एकम 110। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है डियर, बी को कितना राशि मिलेगा। तो जब 1 बराबर 110 तो बी के बारे में पूछा जा रहा है, तो 4 बराबर 11 चौका 44, 440 रुपया मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा सर 72 का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन डियर। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है समझेंगे। खाद्य तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई। खाद्य तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई। तो मान लेते हैं हम सर 100 था, अब 25% की वृद्धि अर्थात 125 हो गई। ठीक है भाई। तो आपसे प्रश्न में बोला जा रहा है कि उसी बजट को बनाए रखने के लिए परिवार को अपने उपभोग में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। तो सर इस 100 रुपया ही रहने के लिए कितना कमी करना पड़ेगा सर। तो आप बोलेंगे सर ये 25 रुपया कमी करना पड़ेगा इंटू 100। किस में कमी करना पड़ेगा सर, 125 में कमी करना पड़ेगा। तो 25 पंचे 20%। तो डियर 20% तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। तो इस मेथड का आपको प्रयोग नहीं करना है। अब जो मेथड बता रहे हैं उस मेथड का आपको प्रयोग करना है। ठीक है भाई। इस तरह के जब भी प्रश्न रहे और प्रश्न में बोला जाए कि सर 25% की वृद्धि हो जाए, तो आपको लिखना है सर 25 गुने 100। आपको ऐसे लिख देना है और बट्टे लिख देना है, जो भी रहे गुने 100 लिख देना है और बट्टे का साइन दे देना है। और लास्ट में पढ़ना है सर कि लास्ट में क्या बोला जा रहा है। तो लास्ट में सर बोला जा रहा है कि उपभोग में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। जब कमी कहेगा तो 100 में से जोड़ कर बोलेंगे, जब ज़्यादा बोलेगा तो 100 में से घटा कर बोलेंगे। तो अभी कमी बोल रहा है तो 100 में से बढ़ा कर बोलेंगे। तो 100 में से 25 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा सर, 125 हो जाएगा। तो 25 पंचे 20%। ठीक है। तो इस मेथड का आपको प्रयोग करना है। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर। क्वेश्चन नंबर हम लोग भर रहे हैं 74। क्वेश्चन नंबर 74 क्या है डियर। यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, 3:5 है फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर, और उनका लॉसो 120 है, लॉसो 120 है। तो आप ही बताइए सर इसका लॉसो कितना होगा सर। कि लॉसो है 5 या 15 लेकिन लॉसो है 120, लॉसो है 15 लेकिन लॉसो है 120। तो लॉसो है बराबर लॉसो है, तो 15 बराबर कितना हो जाएगा सर, 15 8 120 नहीं हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। मेरा स्टार्टिंग से ही सिद्धांत है सर कि क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे, नोट करते चलेंगे, जो ही प्रश्न पढ़कर समाप्त होगा आंसर खुद ब खुद आपके सामने होगा। ठीक है भाई। तो 1 बराबर 8, तो 3 बराबर क्या आ जाएगा सर 24 एंड 5 बराबर 8 पंचे 40। तो पहला नंबर 24 और दूसरा नंबर 40। क्या पूछा जा रहा है आपसे। तो वे संख्या क्या 24 40 होगी। ऑप्शन नंबर 74 का बी हो जाएगा करेक्ट। और आज का लास्ट क्वेश्चन है डियर क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 क्या है। पी क्यू के रूप में 0.037 और इस पर रैंकिंग का रूपांतर है। जब भी इस तरह के प्रश्न पूछे डियर कुछ नहीं करना है कि डेसिमल ये यहाँ कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। ठीक है भाई, कोई मतलब रह जाएगा यहाँ, लेकिन मतलब है डियर। यहाँ 37 है तो 37 में से जिस पे रैंकिंग नहीं है वो माइनस करना पड़ता है। तो 37 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, कोई 37 ही आ जाएगा। कितने नंबर पर रैंकिंग है सर, कि 2 नंबर पर रैंकिंग है तो 2 टाइम्स 9 आएगा। कितने नंबर पर रैंकिंग नहीं है सर, तो 1 नंबर पर रैंकिंग नहीं है तो 1 टाइम्स 0 आ जाएगा। तो 37/990 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी है भाई। बताएंगे डियर कि समझ में आया कि नहीं, आपको समझ में आ गया डियर। एनी प्रॉब्लम नहीं समझ में आया डियर। यहाँ 0.037 पर रैंकिंग था, तो ये 37 में से जिस पे रैंकिंग नहीं है उसको माइनस करना रहता है। तो 37 में से 0 माइनस करेंगे तो 37 ही। कितने पे रैंकिंग है, जितने पे रैंकिंग होगा उतने टाइम्स 9 लिखेंगे। तो 2 पे रैंकिंग है तो 2 टाइम्स 9 लिखे। कितने पे रैंकिंग नहीं है सर, तो एक ही ऐसा है जो रैंकिंग नहीं है तो 1 0 आ जाएगा आंसर। तो ठीक है डियर फ्रेंड्स, जो दोस्त नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया डियर फ्रेंड्स, तो इस वीडियो के जस्ट नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप लोग दबा लीजिए। साथ में दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि हम जब कभी भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है भाई। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों सोशल साइट्स ग्रुपों में भेजें, ताकि डियर फ्रेंड्स इस तरह का कॉन्सेप्ट आपके दोस्त को भी मिल पाए। ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।